मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोल्हरिया में करीब कोल आदिवासी परिवारों द्वारा अपने पूर्वजों के नाम खतियान में दर्ज जमीन पर पोजीशन लेने के दूसरे मौजा के व्यक्ति द्वारा विरोध किए जाने के खिलाफ शनिवार को 3 बजे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की अगुवाई में एक बैठक की गई। बैठक में प्रशासन से पीड़ित कोल परिवारों को उनकी वाजिब जमीन दिलाने की मांग की गई। इस बाबत सूचना पाकर कोल्हरिया पहुंचे फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव के समक्ष वहां के कोल आदिवासी परिवारों ने बताया कि उनके पूर्वज रहला कोल के नाम से मौजा संदिवरिया की खाता 7 प्लॉट 165 में 4.95 एकड़ जमीन खतियान में दर्ज है। यह जमीन हमारे घर के सामने हमारे ही मौजा में और हमारे ही दखल कब्जे में आज तक रही है। अब जरूरत पर जब हम लोगों ने अपनी जमीन पर खेती बाड़ी और कच्चा निर्माण का काम शुरू किया तो बगल पंचायत एवं मौजा लेदा के एक व्यक्ति ने विरोध कर हमारे काम को रुकवा दिया और उल्टा थाने में जाकर शिकायत कर दी। अब हम लोगों को थाने बुलाया गया है। उनकी बातों को सुनकर श्री यादव ने कहा कि कायदे से जमीन कोल परिवारों की ही होनी चाहिए। हालांकि संबंधित प्लॉट बड़ा है, इसलिए अगर किन्हीं को उसी प्लॉट में जमीन की बंदोबस्ती मिली है तो उन्हें अपने पेपर के साथ अंचल अधिकारी से बंदोबस्त जमीन का सीमांकन करवाना चाहिए। बाद में संबंधित कागजातों के साथ कोल परिवारों को लेकर श्री यादव ने मुफस्सिल थाना जाकर मामले को देख रहे पुलिस अधिकारी के समक्ष भी बातों को रखा। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिस भी मौजा में सरकारी जमीन उपलब्ध है वह जमीन स्थानीय दलित, आदिवासी व अन्य जरूरतमंद गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर बांट देनी चाहिए, न कि किसी संपन्न लोगों को। लेकिन इस मामले में तो कोल आदिवासी परिवारों के पूर्वजों के नाम से जमीन ही मौजूद है, इसलिए इसमें विवाद की कोई जगह ही नहीं। कहा कि ऐसे जरूरतमंदों को जमीन दिलाने को लेकर उनका संगठन शीघ्र ही एक अभियान चलाकर आंदोलन करेगा। मौके पर मुख्य रूप से राजेश मांझी, मुन्ना मांझी, अमृत कोल, मतलू मांझी, भुवनेश्वर कोल, वजीर कोल, खूबलाल मांझी, गणेश मांझी, इतवारी मांझी, जागेश्वर मांझी, लालू मांझी, जितन ठाकुर, कौशली देवी, सनिचरी देवी, गुड़िया कुमारी, राधा कुमारी, रीना देवी, नीलम देवी, रीता देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। सभी कोल आदिवासी परिवार हैं और इनके नाम से पूर्वज का अगर जमीन इसमें दर्ज है तो हर तरह से ये जमीन इन्हीं का बनता है। और हम तो बल्कि यह भी करते हैं, हमारा संगठन का यह भी कहना है कि जो भूमिहीन हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं या अन्य गरीब लोग हैं, वो अगर किसी जगह रहते हैं और अगर उनके पास जमीन नहीं है तो निश्चित रूप से आसपास की जो पड़ती है खाली सरकारी जमीन है, ये जमीन उनको मिलनी चाहिए। और अगर इनका पूर्वज के नाम से जमीन है तब तो हर हाल में इन्हीं का उस जमीन पर दावा बनता है। तो किस परिस्थिति में वो जमीन किसी दूसरे ने अपने नाम से बंदोबस्त कराया है, यह भी एक जांच का विषय है। चूंकि हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है कि अगर किसी मौजा में दलित आदिवासी परिवार अगर नहीं है, निवास नहीं करता है, तो उसी परिस्थिति में वह किसी दूसरी जाति के नाम से बंदोबस्ती हो सकता है, जहां तक हम लोग को जानकारी है। तो इसलिए ये पूरा जो दावेदारी, इनकी जो दावेदारी उचित है, उसके ऊपर में कोई अगर विरोध कर रहे हैं और अपना दावा जता रहे हैं तो उनको अपना जो भी कागजात है उसके साथ उनको आना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जब कागज का मांग किया तो कोई कागज उन लोग दिखा नहीं रहे हैं और थाना पुलिस का सहारा ले रहे हैं। कोई बात नहीं है, थाना पुलिस है तो वो न्याय करेंगे ही। हम लोग सब अभी इनके साथ में थाना जा रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से इस संबंध में सारे तथ्यों को देखते हुए और उचित कार्रवाई की हम मांग करते हैं। और हमारी यह भी मांग है कि जो भी भूमिहीन हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं और वो जिस मौजा में निवास करते हैं उस मौजा में सरकारी जमीन अब भी अगर उपलब्ध है तो निश्चित रूप से ये जमीन उन गरीबों के बीच में बंटना चाहिए। सरकार उनको उचित तरीके से बंदोबस्त दे और अगर किसी गलत को अगर बंदोबस्त गलत तरीके से किया गया या जैसे भी किया गया, अगर वो जरूरतमंद नहीं है तो उनसे जमीन वापस लेकर के और जरूरतमंद को दिया जाए। ये हम अपने संगठन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से मांग करते हैं और बहुत जल्द हम लोग इस पर एक आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं।